ऑनलाइन और ऑफलाइन है ना, उसको इस तरह से रिलेट करके चलें कि जो आप मंदिर में जाते हो तो वो आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, और आप घर पे बैठ के जो पूजा करते हो वो आपकी ऑनलाइन। और जितने भी हाई मार्क्स वाले होते हैं, मैंने अधिकतर वही देखा है, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और जिनके मार्क्स कम होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। 100%। बिल्कुल। तो ये हो गया एक तरह से स्मार्ट। लेकिन स्टूडेंट स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि हमने कितने घंटे पढ़ाई करी है। बिल्कुल। जो स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रहा है वो बंदा क्या करेगा, 1 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा और एग्जाम को क्रैक करके चला जाएगा। बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट होंगे कि सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, 6 महीने कहेंगे कि मैं 5 साल से स्टडी कर रहा हूँ, 4 साल से, लेकिन वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है, अपना स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। स्टूडेंट क्या करें, मेरे दोस्त ने कॉमर्स ली है, ठीक है मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने साइंस ली है, ठीक है मैं भी साइंस ले लेता हूँ। तो इस तरह से वो सब भेड़ चाल में चलते हैं। अब क्या होगा आगे जाके कि उनको लगेगा ठीक है एक बंदा है, उसने ये वाला कोर्स किया था और उसने इस कोर्स को करने के बाद इतनी सक्सेस ले ली, लेकिन उसको नहीं पता उसने क्या एफर्ट्स उसमें डाले, क्या उसके साथ में उसने स्ट्रगल किया है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ क्या सोचेगा कि इसने ऐसा किया था मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, शायद मेरा जो है मतलब जल्दी से सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। जबकि ऐसा सोचना किसी भी चीज के लिए, अभी आप इस चीज को इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब सोशल मीडिया को आप अगर कनेक्ट करेंगे इस चीज से जी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आजकल सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि किसी भी सक्सेस पर्सनालिटी को आप उठा लीजिए किसी भी सोशल मीडिया से, उसको लगेगा अरे वाह इतनी इनकम इसकी है, इसने आज ये वाली गाड़ी खरीद ली है, आज ये वाला इसने चीज ले ली है, तो उसको क्या लगेगा ये शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी से पहुंच गए, शायद हम भी कर सकते हैं। लेकिन आप एफर्ट नहीं देखोगे उन्होंने एफर्ट कितने डाला है, कितना स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। तो ये शॉर्टकट का जो मैटर है, आप भेड़ चाल में ना चले। मैं ये कहूंगी कि आप खुद को सोचिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बेशक आपको एक ठेला लगाना है ना, उसे भी पूरी शिद्दत से लगाओ, आप उसमें भी सक्सेस हो सकते। अपना काम ईमानदारी से करें। बिल्कुल। मैम जानना चाहेंगे कि क्या टैलेंट को मार्क्स से कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, और किसी भी आप अच्छी पर्सनालिटी को उठा लीजिए, उनके 10th में 12th में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन आगे जाके वो सक्सेस हुए हैं ना। बिल्कुल नहीं। अभी क्या होता है कि एक लोगों का क्राइटेरिया बन गया कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मिली है तो ही और शी इज टैलेंटेड, अदरवाइज सब क्या है, डंप है। इस हिसाब से तो डॉक्टर भी डंप है, इस हिसाब से इंजीनियर भी डंप है, जितने भी बिजनेसमैन है सब डंप है। क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ थोड़ी है? तो देखिए जो साइंस सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता। ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एसएससी के जरिए कई बच्चों को एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराया है। तो स्वागत करते हैं चंचल मैम का। तो स्वागत है चंचल मैम आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये एसएससी की लाइफ कैसी रही आपकी? आप एक टीचर हैं, बता सकते हैं कि बच्चों के ऊपर जो स्ट्रगल्स रहते हैं। देखिए मैं ना ये कहना चाहूंगी सबसे पहले तो कि एसएससी ना एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं ना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलते। अभी क्या है कि फ्रेंड है, एसएससी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फ्रेंड उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ में आप चल दिए, फैमिली ने आपको बोल दिया है आप उसके साथ में चल दिए हैं, ठीक है, फैमिली के प्रेशर से जा रहे हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जब मैं पूछती हूँ क्लास में कि खुद की मर्जी से कितने स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल, तो उनमें से हार्डली अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 10 या 20 स्टूडेंट कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से बैठे हैं। और जब आप कोई भी चीज करने जाते हो ना तो वहाँ पे स्वेच्छा होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी, आपको फोर्सफुली अगर वहां पर बिठाया जाएगा तो आप उस चीज को क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी। तो अभी एसएससी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं, जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन करूंगी कि कितने स्टूडेंट अपनी इच्छा से आए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, वो उसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए प्रॉपर, वो भी वो नहीं करते हैं। मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि आपको ये चीज टॉपिक घर पे पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में अगर पूछूंगी पढ़ा तो उनमें से हार्डली एक स्टूडेंट हैंड रेस करेगा कि मैंने घर जाके पढ़ा। तो मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि आप उसको बस पढ़ो और घर पे जाके बैठ जाओ कि इसी के भरोसे हमारा जो है क्रैक हो जाएगा एग्जाम, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके। आपको जो है
जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे एक्स्ट्रा आपको घर में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं। मैम जानना चाहेंगे, काफी स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड वर्क में कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, देखो स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्किंग में क्या होता है कि एक स्टूडेंट है सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, बिल्कुल, और वो उसने यहाँ की बुक उठा ली, उधर की बुक उठा ली, ये वाला पब्लिकेशन ले लिया, उसने टीचर से पूछा मैं कौन सी बुक से पढूं, तो उस वाले टीचर ने कहा कि ये वाले पब्लिकेशन ले लो, आप उस वाले से पढ़ लो जी। दूसरे टीचर से पूछा, अपने बड़े बहन भाई से पूछा, मतलब कितने ही लोगों से उसने पूछा, उसने सभी पब्लिकेशन खरीद लिए और सारी बुक्स में उसने जो है अलग अलग जो है टॉपिक को पढ़ा। तो एक तरह से ये हो गया है हार्ड वर्क। बिल्कुल। और अगर हम स्मार्ट वर्किंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ो, आप सिंगल बुक ले लो, बिल्कुल, लेकिन आप जो ऑनलाइन भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। अभी आप क्या करेंगे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, आपको लगेगा मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, अरे वाह ऑनलाइन क्लास तो बहुत अच्छी है जी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद ढूंढोगे उसी टॉपिक को, या आप किसी अगर आपसे उससे क्वेश्चन कर लिया जाए उसी टॉपिक से जो आपने ऑनलाइन क्लास में लिया है, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको वहां से जो आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है तो वहां से आपको छोटे 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 नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि एट अ टाइम जब आपको रिमाइंड करोगे कि इस टॉपिक का क्या था इस टॉपिक में, तो आप वहां से ना इजीली देख सकते हो। बिल्कुल। तो ये हो गया एक तरह से स्मार्ट। लेकिन स्टूडेंट स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि हमने कितने घंटे पढ़ाई करी है। बिल्कुल। जो स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रहा है वो बंदा क्या करेगा, 1 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा और एग्जाम को क्रैक करके चला जाएगा। बिल्कुल मैम। बहुत से स्टूडेंट होंगे कि सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, 6 महीने कहेंगे कि मैं 5 साल से स्टडी कर रहा हूँ, मैं 4 साल से, लेकिन वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है, अपना स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है वो वहाँ पर। तो स्मार्ट वर्क करना तो हार्ड वर्क से ज्यादा ही बेटर है किसी भी काम के लिए। क्योंकि आज के समय में सारे बच्चे शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं कि सब यही सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी सक्सेस हो जाए, पैसे आने लगे। तो मैम ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्टकट अपनाना क्या सही होता है बच्चों के लिए? एक्चुअली सब भेड़ चाल है मतलब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। उनको कोई भी स्टूडेंट होता है जिसको लाइफ में कुछ करना होता है, वो 9th क्लास से ना चूज कर लेता है कि मुझे ये कुछ करना है। बिल्कुल। अब इस स्टूडेंट क्या होता है 9th क्लास में अगर उनसे पूछा जाए कि आपका एम क्या है तो उन्हें नहीं पता होता है। बिल्कुल। और आपका जो एम है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको 9th में जो सब्जेक्ट आपने चूज करे, 10th पास आउट आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th के बाद आपको पता है कि ह्यूमैनिटीज अलग होता है, साइंस अलग होता है, हमारा कॉमर्स अलग होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करें, मेरे दोस्त ने कॉमर्स ली है, ठीक है मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरे स्टूडेंट ने साइंस ली है, ठीक है मैं भी साइंस ले लेता हूँ। तो इस तरह से वो सब भेड़ चाल में चलते हैं। अब क्या होगा आगे जाके कि उनको लगेगा ठीक है एक बंदा है उसने ये वाला कोर्स किया था और उसने इस कोर्स को करने के बाद इतनी सक्सेस ले ली, लेकिन उसको नहीं पता उसने क्या एफर्ट्स उसमें डाले, क्या उसके साथ में उसने स्ट्रगल किया है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ क्या सोचेगा कि इसने ऐसा किया था मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, शायद मेरा जो है मतलब जल्दी से सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। जबकि ऐसा सोचना किसी भी चीज के लिए, अभी आप इस चीज को इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है, मतलब सोशल मीडिया को आप अगर कनेक्ट करेंगे इस चीज से तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आजकल सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि किसी भी सक्सेस पर्सनालिटी को आप उठा लीजिए किसी भी सोशल मीडिया से, उसको लगेगा अरे वाह इतनी इनकम इसकी है, इसने आज ये वाली गाड़ी खरीद ली है, आज ये वाला इसने चीज ले ली है, तो उसको क्या लगेगा ये शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी से वहां पे पहुंच गए, शायद हम भी कर सकते हैं। लेकिन आप एफर्ट नहीं देखोगे उन्होंने एफर्ट कितने डाला है, कितना स्ट्रगल किया है। तो ये शॉर्टकट का जो मैटर है, आप भेड़ चाल में ना चले। मैं ये कहूंगी कि आप खुद को सोचिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। मैं बेशक आपको एक ठेला लगाना है ना, उसे भी पूरी शिद्दत से लगाओ, आप उसमें भी सक्सेस हो सकते, अपना काम ईमानदारी से करें। बिल्कुल। मैम जानना चाहेंगे कि क्या टैलेंट को मार्क्स से कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि आज के टाइम पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चा जेईई नहीं क्रैक कर पाता, नीट नहीं क्रैक कर पाता, मैम काफी बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि कोटा में और अदर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैम क्या टैलेंट को मार्क्स से कंपेयर करना सही है? बिल्कुल भी नहीं, इस चीज को मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो 10th में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं लेकिन आगे सक्सेस नहीं हो पाते। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th में बिल्कुल जिनको आप कहोगे कि कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में,
12th में टीचर्स का ही रहेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं अपने हस्बैंड से कनेक्ट करूंगी कि जब मेरी शादी उनसे होने वाली थी तो मैंने उनके 10th के मार्क्स देखे, 12th के मार्क्स देखे, तो मेरे से बहुत ज्यादा डाउन थे। तो मुझे लगा कि यार जिसके बंदे के 10th में और 12th में इतने कम मार्क्स हैं वो क्या ही करेगा लाइफ में। लेकिन अब मैं अगर सिचुएशन देखूं तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत आगे है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, और किसी भी आप अच्छी पर्सनालिटी को उठा लीजिए, उनके 10th में 12th में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन आगे जाके वो सक्सेस हुए हैं ना। बिल्कुल नहीं। अभी क्या होता है कि एक लोगों का क्राइटेरिया बन गया कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मिली है तो ही और शी इज टैलेंटेड, अदरवाइज सब क्या है, डंप है। इस हिसाब से तो डॉक्टर भी डंप है, इस हिसाब से इंजीनियर भी डंप है, जितने भी बिजनेसमैन है सब डंप है। क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ थोड़ी है? तो उस टैलेंट को गवर्नमेंट जॉब से रिलेट कर लिया जाता है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जितने भी हाई मार्क्स वाले होते हैं, मैंने अधिकतर वही देखा है, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बच्चे वो पीछे रह जाते हैं, और जिनके मार्क्स कम होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। 100%। मैम जानना चाहेंगे कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी क्रैक के अलावा भी दूसरे कई एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस इनकी रहती है। मैम क्या आप साइंस के लिए कोई सी टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। वो बात अलग है कि साइंस में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, किसी में 3 का आ रहा है, किसी में 5 का हो सकता है, किसी में 30 मार्क्स का साइंस आ रहा है। अब साइंस में क्या होता है, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आते हैं, और मोस्टली जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप टू द 10th लेवल तक का आता है। अब होता क्या है कि जो स्टूडेंट है ना, कई बार सोच लेते हैं कि 2-3 क्वेश्चन के लिए हम पूरा साइंस क्या पढ़े, लेकिन अगर देखा जाए, आप एसएससी को उठा के देख लो तो उसमें क्या होता है कि पूरा जो जीएस है आपका वो पूरा कॉम्बिनेशन है। आपका उसमें साइंस भी है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होंगे, आपका उसमें ज्योग्राफी भी है, आपका उसमें हिस्ट्री भी है, आपका उसमें पॉलिटी भी है, आपका सभी उसमें कंबाइंड होता है। अब सभी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-3 मार्क्स के ही आएंगे, तो इस हिसाब से तो आप 30 मार्क्स बिल्कुल पीछे छोड़ दोगे। अभी दूसरी चीज अगर उठा के देखें, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है 12th का, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 या 2 नंबर का आता है, लेकिन पढ़ना हमें उसके लिए कितना होता है, करीब हमें 2 महीने उस पर देने होते हैं सिर्फ 1 नंबर के लिए। अभी क्या होगा कि स्टूडेंट है ना, उस नंबर को तो वहां से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन जब उनकी मेरिट लगेगी तो वहाँ पे पॉइंट से वो ये देखेंगे कि हमारा शायद ये वाला पॉइंट बढ़ जाए तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर जाए। उस 1 नंबर की भी वैल्यू ना आपको जब पता चलती है, जब आपकी मेरिट लगती है। 100%। मैम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस है? क्या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करके क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन टोटल ये सोचना कि ऑनलाइन इज द बेस्ट और ऑफलाइन इज द बेस्ट, ये बिल्कुल गलत होगा। एक तरह से आप इसको ये मान सकते हैं कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है ना, उसको इस तरह से रिलेट करके चलें कि जो आप मंदिर में जाते हो तो वो आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, और आप घर पे बैठ के जो पूजा करते हो वो आपकी ऑनलाइन। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है, जब आप मंदिर में जाते हो ना तो वहाँ पे अलग ही वाइब्स आती है, अलग ही स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आती है, तो वो एक आपका माहौल क्रिएट हो जाता है उस तरीके का। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको खुद में ये लगेगा कि सिर्फ मैं सुपर हूँ, आपको दूसरे लोगों का नहीं पता कि आपसे बड़े बड़े 30 मार्क वहाँ पे खड़े हुए 100%। अब ऑफलाइन में कोचिंग में क्या होता है, आप जाते हो कोचिंग वहाँ पे लेते हो, तो वहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, जब टीचर आपसे कुछ पूछेगा और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा तो आपको लगेगा इस बंदे ने आंसर दे दिया, मुझसे नहीं दिया जा रहा, मतलब मैं इससे इतना नीचे हूँ। जब आपको लगा इधर से भी आंसर आ रहा है, इधर से भी आंसर आ रहा है, चारों तरफ से आंसर आ रहा है, सिर्फ मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, वो कोई से भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो वहाँ पे आप खुद को कंपेयर करते हो। अब ऑनलाइन कोचिंग में ये सब चीजें नहीं होती बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि हाँ सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, लेकिन आपका फिर मोटिव वही होना उसका चाहिए, डेडिकेशन, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैम जानना चाहेंगे कि एग्जाम प्रेशर और एंजाइटी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके नॉर्मल क्लासेस के एग्ज़ाम हो, आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बेशक बोर्ड एग्ज़ाम है या आपके स्कूल एग्ज़ाम्स है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो प्रेशर कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रेशर में कोई काम करते हैं तो हम हमेशा गलती करते हैं। बिल्कुल। आप कितने सारे है ना, बहुत सारे आप टीवी शो वगैरह भी देख लीजिए, मैच ही देख सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप देख लीजिए वहाँ पे, कि जब हम कोई प्रेशर में आ जाते हैं तो हम वहाँ पे गलती करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ना तो चिंता करनी चाहिए किसी भी चीज की, ना ही प्रेशर लेना चाहिए। जहाँ प्रेशर का नाम आ जाएगा, आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आप वहाँ पे गलत कर देंगे। बिल्कुल। खुद मैंने बहुत ऐसे एग्जाम, मैंने कभी भी कॉम्पिटिटिव को एग्जाम दिया है तो मैंने खुद ऐसी गलतियां की हैं कि जब मैं वहाँ पे प्रेशर होता है, एक तरह से वहाँ पे प्रेशर था, तो एग्जाम जल्दी इसमें फटाफट से गलत कर दिया वहाँ पे। लेकिन जब घर आके रिचेक किया तो तब देखा, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे याद था, और पता चला सिर्फ उसी क्वेश्चन की वजह से, उसी 1 मार्क्स की वजह से आप पीछे रह गए 100%। तो इसलिए प्रेशर बिल्कुल ना ले, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़ना चाहिए। मैम, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई 2 लाइन जो आप बताना चाहें लाइफ चेंजिंग? स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा एक पोएम है मेरे पास जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए बोलती हूँ कि कष्ट पड़े कठिनाई आए, पीछे पाँव न धरना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना, सुखमुख पर्वत हो सागर हो, साहस कभी मत खोना, जितना तपता है उतना ही और चमकता सोना, हार कभी जो नहीं मानता, जीत उसी की होती, और जो गहरे सागर में जाता वही पाता है मोती। क्या बात है।